तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर मैपिंग का चार्ट एनालिसिस सीरीज। और मैं कोशिश करूंगा कि भाई डेली चार्ट एनालिसिस वीडियो लाने के लिए तो आपको भी पता चलेगा कि भाई स्मार्ट मनी के द्वारा कैसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे किया जाता है, लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर मैपिंग का कॉम्बिनेशन में कैसे ट्रेड लिया जाएगा, मेरा एंट्री पॉइंट किधर रहेगा, एग्जिट पॉइंट किधर रहेगा, मेरा टारगेट किधर रहेगा, सब कुछ हम डिटेल्स में कवर करेंगे। और मुझे पता है कि भाई आप एक दिन में एसएमसी को सीख नहीं पाएगा, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। और हो सकता है कि 3 महीना 4 महीना लगे। और मुझे तो लग रहा है कि भाई 1 महीना के अंदर जो टॉपिक है आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आपको भी समय देना पड़ेगा। और आप अगर चार्ट को देखिएगा कि भाई अभी भी चार्ट लाइन में है, ऐसा नहीं है कि भाई ये 1 हफ्ता पुराना चार्ट या फिर 1 महीना पुराना चार्ट। ठीक है, लाइव चार्ट में आपको एनालिसिस करके सिखाएंगे कि मेरा एंट्री पॉइंट किधर रहेगा, मेरा एग्जिट पॉइंट किधर रहेगा, मेरा टारगेट किधर रहेगा और मैं एंट्री क्यों लूंगा, इसका भी प्रॉपर लॉजिक में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर मुझे कमेंट किया था कि भाई जो अगले दिन जो वीडियो लेके आए थे तो वो मुझे बोला था कि भाई सर एंट्री कब लेना चाहिए, इस पर वीडियो बनाएं। तो मुझे ये लगा कि भाई अगर लाइव चार्ट के अंदर एनालिसिस करेंगे और तब आपको पता चलेगा कि भाई मेरा एक्चुअली एंट्री पॉइंट किधर हो रहा है, मेरा एग्जिट पॉइंट किधर हो रहा है और मेरा टारगेट एक्चुअली किधर किधर हो रहा है। ठीक है ना। आप अगर इस चार्ट को देखिएगा कि मेरा आज इधर मतलब कि एंट्री हुआ था, एंट्री लिया था निफ्टी 50 में, इसी जगह में एंट्री लिया, इसी जगह में बॉस बनाया। ठीक है ना। एंट्री क्यों लिया इसका भी लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं, इस जगह में एंट्री क्यों लिया और मेरा टारगेट इसी जगह में था और जब मार्केट स्पाइक आया तो इधर भाई मेरा एग्जिट हो गया। ठीक है। तो मैं इसी जगह में क्यों एंट्री लिया, अगर आप मार्केट को देखिएगा आज मार्केट पूरा अप ट्रेंडिंग में मूव दिया, राइट। तो इसी जगह में एंट्री क्यों नहीं लिया, इसी जगह में एंट्री क्यों नहीं लिया, इसी जगह में एंट्री क्यों नहीं लिया। आप अगर चार्ट को अगर देखिएगा भाई, जब इसी जगह का इंड्यूसमेंट बना के जब ये ऑर्डर ब्लॉक और इधर एबीजी में टच करके जब मार्केट मूवमेंट दिया भाई, कितना मूवमेंट दिया भाई, मिनिमम 30% मूव इधर कैप्चर किया, 30%। तो समझ रहा हूँ, देखो इधर आपका सामने दिखा रहा हूँ 30% में इधर कैप्चर किया भाई, 30%। तो बोल दिया ना भाई 30% इधर कैप्चर किया। तो आपको शायद देखने को नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा मतलब कि साइज को बढ़ा देता हूँ तो आपको अच्छी जगह से पता चलेगा। तो देख रहा हूँ ना भाई 30% इधर कैप्चर किया। ठीक है ना। और आप अगर देखिएगा कि भाई इसी जगह में एंट्री क्यों नहीं लिया, इसी जगह में एंट्री क्यों नहीं लिया, मैं प्रॉपर लॉजिक के साथ आपके साथ आपको सिखाने वाला हूँ अभी चार्ट एनालिसिस का वीडियो के अंदर जो सीरीज अभी लेके आने वाला हूँ। मतलब कि आज भी बताने वाला हूँ, जो सीरीज आएगा अगले वीडियो उसके अंदर भी आपको डिटेल्स में कवर करेंगे तो आपको भी नया कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई आप देखिएगा भाई इधर एक्स, इधर एक्स, इधर एक्स, एक्स या फिर आप क्रॉस जो सिंबल भी मान सकते हो, बट इसको आईडीएम भी आप मान सकते हो, आईडीएम इंड्यूसमेंट, आप इसको इंड्यूसमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है ना। मैं ये आईडीएम नहीं लगाता क्योंकि कभी कभी क्या होता है 2-3 कैंडल के साथ जब मतलब कि जब इंड्यूसमेंट बनाता है ना, तब अगर इसी जगह में ऐसा करके अगर इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करके रखेंगे ना, तो हमें मतलब कि ये जो आइडेंटिफिकेशन टैग है ना, मुझे अच्छी तरह पता नहीं चलेगा। अगर इसको एक्स दे देंगे ना तो एक्स का वर्ड छोटा है। एक मिनट बहुत ही लैग कर रहा है भाई, थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लैग कर रहा है। अरे क्या हो गया भाई, एक मिनट को देखो, अभी एक्स करेंगे तो इसका प्रोफाइल लाइन भी हमें समझ में आएगा, प्रॉपर लाइन भी समझ में आएगा और पूरा हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि भाई एक्स क्यू इधर आइडेंटिफाई किया हूँ। ठीक है ना। तो आपको बता दे रहा हूँ कि भाई आप एक्स का बदले इंड्यूसमेंट या फिर आईडीएम को भी आप मेजर कर सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आज का निफ्टी 50 ये प्रीमियम चार्ट को हम सबसे पहले आज देख लेता हूँ कि मेरा एंट्री पॉइंट किधर हुआ था। तो मार्केट क्या हुआ था, ओपनिंग इधर गैप डाउन में मार्केट ओपनिंग हुआ प्रीमियम में। उसके बाद क्या किया देखो, इसी जगह को पहले मार्क किया ना। पहले मैं इसको लाइन चार्ट को इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक ना, पूरा आपको डिटेल्स में समझाएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि मैं मतलब कि इधर क्यों एंट्री नहीं लिया और ये सब इंड्यूसमेंट क्यों नहीं हुआ, आपको प्रॉपर आपको डिटेल्स में आपको समझाएंगे। ठीक है ना। मार्केट किधर ओपनिंग हुआ, इसी जगह में, राइट। उसके बाद क्या किया, एक मिनट इसको कैसे करें, ठीक है। इसी जगह ऐसे करके रुको,
आप पूरा डिटेल्स में आपको समझाएंगे, ठीक है ना। जितना मैं आज मतलब कि जितना बड़ा चार्ट है ना, सभी चार्ट को पूरा डिटेल्स में कवर करेंगे आपको, ठीक है ना। ऐसा करके आपको किसी ने सिखाया भाई? किसी ने आज मुझे कमेंट करके बोला था कि भाई आप कैंडल किंग का कॉपी करते हो। मतलब गजब बात है भाई। क्यों भाई? ये कैंडल किंग का प्रॉपर्टी है कि भाई कि वही सिखा सकता है और दूसरा कोई सिखा नहीं सकता? ये उसके पास ही खुद का नॉलेज है और दूसरे के पास नॉलेज नहीं है? ऐसा तो कोई बात नहीं है ना भाई। वो भी मार्केट में समय दिया, मैं भी समय दिया। वो उसका अपना एक्सपीरियंस से सिखा रहा है, उसका अपना खुद का नॉलेज से सिखा रहा है, और मैं अपना खुद का नॉलेज से सिखा रहा हूं ना भाई। डिफरेंस बहुत कुछ है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले इसको ड्रॉ करने दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको डिटेल्स में समझाता हूँ भाई, आपको डिटेल्स में पता चलेगा। रुको 1 मिनट, ठीक है, इतना ही करता हूँ, ठीक है ना, और ज़्यादा नहीं करेंगे। चलो तो सबसे पहले आप देखिएगा 5 मिनट में अगर जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा इसी जगह में ड्रॉ करके रखा था कि भाई ये बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी जो इधर सेलर इन्वॉल्वमेंट हुआ था उसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा? इसी स्विंग के ऊपर। तो इसके लिए बाय साइड लिक्विडिटी इसको मेंशन किया, ठीक है ना। जो सेल साइड में जो टैग मतलब कि आइडेंटिफाई करके रखता हो, जैसे कि ये वाला इधर बायर एंट्री हुआ तो बायर का स्टॉप लॉस किधर रहेगा? इसी जगह में। मतलब कि अगर इसका स्टॉप लॉस हंड होगा तो सेलिंग करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए सेल साइड लिक्विडिटी आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना। अभी लाइन चार्ट को देखता हूं सबसे पहले। कैसे सीखा वही तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। चलो इसको पहले ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूं, ठीक है ना। यस, शिफ्ट किया और मार्केट गैप अप किधर से ओपनिंग दिया? इसी जगह से ना। ठीक है, चलो इसको भी ऐसा ही कुछ है। ठीक है, छोड़ो। अभी देखो, अभी चार्ट के देखो। मार्केट में बॉक्स और चौक को कैसे आइडेंटिफाई करता है, और आपको एक बात बता देता हूं कि बॉक्स और चौक को आइडेंटिफाई होने से पहले लिक्विडिटी हंट मतलब कि जो आईडीएम बनाना पड़ता है, जैसे कि और एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। जैसा कि मार्केट ऐसे करके आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको सीखना है तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बॉस कब होता है? नहीं, और एक लॉजिक है, उसके साथ आपको सिखाता हूं। देखो मार्केट आज का कैसा हुआ, ऐसा करके गया ना। मैं क्यों एंट्री नहीं लिया तो आपको समझ में आएगा, और उधर क्यों एंट्री लिया वो भी आपको पता चलेगा। लैग कर रहा है, और एक कर देता हूँ। यस, अभी देखो मेरा लॉजिक क्या है आपको समझाता हूँ। इसी जगह में क्यों ट्रेड लिया मैं। अब अगर देखिएगा इसी जगह में किसी ने भी आईडीएम नहीं किया। मैं अगर चाहता तो इसी जगह में रिवर्स सेल ट्रेड लेता, बट एंट्री लेने में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, मैं बाहर गया था, इसके लिए लेट हो गया था। और चार्ट को इतना मतलब कि पहले से मार्क करके भी नहीं रखा था, ठीक है ना, इसके लिए। तो आप अगर देखिएगा इसी जगह को भी आईडीएम नहीं किया, आईडीएम इसको भी नहीं किया। आईडीएम किसको किया? इसी जगह को आईडीएम किया, राइट। और मैं इसके लिए वेट कर रहा था, और जो मतलब कि आज तो मार्केट का जो ट्रेंडिंग था, तो आशा करता हूँ कि जो ईएमए के ऊपर ट्रेड लिया होगा उसको कुछ मिला है, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। मैं जो ईएमए वगैरह इंडिकेटर वगैरह मैं इस्तेमाल करता नहीं, ठीक है ना। अभी लॉजिक देखो, सबसे पहले मार्केट इधर क्या किया, इसी जगह को अगर देखिएगा, इसी जगह क्या किया, इसी जगह में इंड्यूसमेंट था,
इंड्यूसमेंट था, तो इसी जगह का इंड्यूसमेंट पहले स्वीप किया, इसी जगह का इंड्यूसमेंट को पहले स्वीप किया, राइट। कैसा करेंगे इसको, इतना लैग कर रहा है ना भाई। ऐसा ऐसा करके कुछ था, ठीक है ना। सबसे पहले ये वाला इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, इसको क्या है, क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट, राइट, आईडीएम, आईडीएम, ये वाला जो आईडीएम, ये वाला जो आईडीएम, ये वाला जो आईडीएम, राइट। उसके बाद क्या किया, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है और एफपीजी भी है, ठीक है ना। और इधर अगर देखिएगा कि सीएसडी कैंडल भी बनाया, मतलब कि ये जो कैंडल है सीएसडी क्या है, थोड़ा सा एडवांस है, आपको बाद में बताएंगे, ठीक है ना। थोड़ा समय उसमें उसके लिए भी समय देना पड़ेगा। इसी जगह में देखिएगा भाई, इसी कैंडल के ऊपर, इसी ये जो कैंडल है इसके ऊपर कैंडल का क्लोजिंग दिया, तो इसको बोला जाता है सीएसडी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। इधर से मेरा एंट्री हो सकता है, ठीक है ना, पहले से अगर मार्केट को एनालाइज करके रखता। और एमएसएस किसको बोला जाता है, इसी स्विंग के ऊपर, इसी स्विंग के ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग देगा तो बोला जाता है एमएसएस, राइट। अभी इधर क्या किया, इसी के ऊपर मार्केट सबसे पहले स्वीप किया, आईडीएम बनाया, आईडीएम बनाने के बाद इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता तो अब हो जाता मेरा बॉस। पर मार्केट क्या किया, इसी का लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद रिटर्स लेके इधर ऑर्डर ब्लॉक जो है, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, एपीजी में टच किया, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ लेके चल गया। और ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, ठीक है ना, तो इसके लिए मैं एंट्री नहीं लिया, ठीक है ना। और आप अगर चाहते हैं तो इसी ऑर्डर ब्लॉक के साथ भी ट्रेड ले सकते थे, बट मैं इतना रिस्क से नहीं लिया। मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए भाई, कॉन्फर्मेशन के लिए मेरा पहला रूल क्या है, कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन के लिए बॉस या फिर चौक बनना पड़ेगा, उसके बाद आईडीएम होना पड़ेगा, उसके बाद आईडीएम होने के बाद एफईजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, उसके बाद मेरा एंट्री होगा। अब अगर ये चार्ट को अगर देखिएगा अच्छी तरीके से, क्या ये चार्ट में किसी जगह में भी आईडीएम बनाया, इसी जगह में आईडीएम बनाया, राइट। उसके बाद क्या किया, मार्केट का ट्रेंड को ही रिवर्सल कर दिया, है ना, आईडीएम बनाया। अगर ये वाला कैंडल अगर इसके नीचे अगर आ जाता तो मैं ये क्या बनता, बॉस बनता, राइट, बॉस बनता, बट क्लोजिंग नहीं दिया, राइट। तो मार्केट क्या किया, देखो स्विंग के नीचे अगर मैं मार्क करते जाऊंगा ना तो क्या देखा जा रहा है, इसी जगह में इंड्यूसमेंट किया, इसी जगह में इसका लिक्विडिटी को स्वीप किया, इसका लिक्विडिटी को इसी जगह में स्वीप किया। उसके बाद क्या किया, इसी जगह में एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफबीजी था, ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफबीजी था। आप अगर देखिएगा इसी जगह में, ये जगह को दिखा रहा हूँ, ये वाला जो लो है, देखो किसी लो में ब्रेक किया, क्या ये वाला लो में अगर ब्रेक कर देता तो ये वाला बॉस बन जाता, राइट। इधर क्या क्या देखो, इसका लिक्विडिटी नहीं लिया, इसका लिक्विडिटी नहीं लिया, इसका भी लिक्विडिटी नहीं लिया गया, इसका भी लिक्विडिटी नहीं लिया गया, राइट। और लिक्विडिटी किसका लिया गया, ये वाला जाएगा का, इसका लिक्विडिटी लिया गया है। अब अगर देखिएगा, और लिक्विडिटी जब ये हाई के ऊपर कैंडल ब्रेक करेगा तब मेरा ये वैलिड आईडीएम बनने का, मतलब कि तब इसको वैलिड आईडीएम मान सकता हो। इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग जरूरी है, पता है आपको, एक वीडियो के अंदर समझ में नहीं आएगा, इसके लिए समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो आईडीएम है, इंड्यूसमेंट है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ठीक है ना, तो दिमाग खराब भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आईडीएम ढूंढते मार्केट को पहचानने में थोड़ा सा दिमाग के ऊपर प्रेशर भी पड़ेगा, तो पहले थोड़ा सा दिक्कत होगा, पता है, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा। तो इसके लिए कैंडल का क्लोजिंग होना जरूरी है। एक मिनट रुको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। इसके लिए इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग किया, आप अगर देखिएगा इसके ऊपर भी कैंडल क्लोजिंग किया। अगर मार्केट अगर इसी के नीचे अगर आके भी अगर
ये इसके नीचे अगर मार्केट आता और ये जो देखो ना इधर मैं मार्क करके रखा ना ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफबीजी मार्क करके रखा, अगर आता तो मेरा इधर एंट्री हो जाता, पर मेरा एंट्री नहीं हुआ, एंट्री नहीं दिया। उसके बाद इसके लिए भी मैं वेट किया, अगर देखिएगा ऊपर चल गया, उसके बाद इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिया, उसके बाद आप देखिएगा कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके आके इसका इंड्यूसमेंट लिया। उसके बाद देखिएगा इधर ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है और इसी जगह में एफबीजी है, फेयर वैल्यू गैप भी है। आपको पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा जूम करके देखा था, रुको। ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है और इधर एफबीजी भी है। तो एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक में टच किया मार्केट, उसके बाद क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर बनाया, राइट। इधर आप देखिएगा कि भाई मार्केट का कंटिन्यूएशन रखा, इधर इधर क्या किया, चौक बना दिया। चौक बनाने के बाद ये जाएगा जब इसको भी मैं चौक मान सकता हूँ क्योंकि इधर से रिवर्सल दे रहा है, या फिर इसको ना मान के मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है ना। इसको इधर चौक किया, राइट। उसके बाद देखिएगा इधर भी बॉस नहीं बनाया, इधर भी बॉस नहीं बनाया। मेरा पहला पॉइंट ये है कि भाई कॉन्फर्मेशन का जरूरी है, कॉन्फर्मेशन मिल गया कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, पहला है। उसके बाद कॉन्फर्मेशन क्या रहेगा, आईडीएम लेना। आईडीएम लेने के बाद वो इसका लिक्विडिटी को स्वीप करके ये वाला मतलब कि प्राइस आएगा एफबीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक में, तब होगा मेरा एंट्री। इधर देगा मेरा एंट्री हो गया, 30% इधर से कैप्चर किया। और मेरा टारगेट किधर रहेगा, टारगेट रहेगा अगले लिक्विडिटी जोन के ऊपर, अगले लिक्विडिटी जोन के ऊपर, मतलब इसी जगह में मेरा एंट्री होगा, मेरा टारगेट रहेगा इसके ठीक ऊपर और मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक में ठीक, ऑर्डर ब्लॉक के ठीक नीचे। आप अगर देखिएगा कि भाई आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है भाई, 1:8, कम है क्या भाई, 1:8 मिल रहा है, 1:8 पूरा कॉन्फर्मेशन के साथ। और इसमें तो मुझे कॉन्फर्म ही नहीं मिल रहा है भाई, मैं किधर से एंट्री लूँ। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इसके लिए पेशेंस जरूरी है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि भाई एक ट्रेडर को भाई मेरा ट्रेड मिस हो जा रहा है तो आज कमा नहीं पाऊंगा। ठीक है, आज मिस हो जाएगा तो क्या होगा भाई, कल कमाएंगे और क्या। बट वही आप गलती करते हो ना, मेरा मिस हो जाएगा, उसके बाद आप एंट्री ले लेते हो, तो आपका पैसा क्या हो जाता है भाई, बिग प्लेयर्स का लिक्विडिटी। और अब अगर देखिएगा इधर मेरा टारगेट पॉइंट नहीं था, तो पूरा भाई क्या किया, इसको ब्रेक करके पूरा एक स्पाइक दे दिया, तो मेरा इधर इधर मेरा एग्जिट हो गया था। आप अगर देखिएगा कि भाई बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, पर इधर 31-32% इधर में कैप्चर किया। उसके बाद अगर मार्केट को देखिएगा, इसी के नीचे भी मार्केट लेके नहीं आया, तो मेरा इधर एंट्री नहीं हुआ, इधर एंट्री नहीं हुआ। अगर इसको भी अगर इंड्यूसमेंट लेके इसी जगह में अगर आता तो मेरा इधर एंट्री हो जाता। फिर से अगर इसको देखिएगा तो इसके नीचे भी मार्केट को लेके नहीं आया, क्योंकि ये कैंडल का हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया। उसके बाद अगर इसी जगह को देखिएगा, इसी के नीचे भी मार्केट क्लोजिंग नहीं किया, और इसी जगह में क्या क्या बनाया, मार्केट में लिक्विडिटी पूल बनाया। ये जगह में, ये जो जगह में ना लिक्विडिटी पूल बनाया, लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल क्या होता है पता है आपको, लिक्विडिटी पूल उसको बोला जाता है जिधर रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस रहता है। आप देखिएगा कि भाई ये जो इसका स्विंग लो, इसका स्विंग लो, इसका स्विंग लो, किसी को हार्म नहीं किया, किसी का लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया। मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में रखा और आईडीएम भी नहीं किया। उसके बाद मार्केट क्या किया, आप अगर देखिएगा आज का मार्केट को अगर देखिएगा कि आज मार्केट किधर गया था, 25,050 है ना, राइट, 25,050 में भी, एक मिनट रुको बताया था, 25,050 ये वाला लेवल, ये वाला लेवल में जब आया था मार्केट, तब इसको क्या किया, ये जो आप देखिएगा कि ये बाई साइड लिक्विडिटी इधर बनाया, और बाई साइड लिक्विडिटी जब बनाया, बाई साइड में लिक्विडिटी में तब टच किया जब 25,050 लेवल में जब टच किया,
जो स्पॉट चार्ट में जो प्राइस है टच किया, उसके बाद इधर ये वाला जोन को बनाया गया और मेरा एंट्री पॉइंट तब होगा जब लिक्विडिटी को लिया जाएगा। और मैं इसी जगह में एग्जिट हो गया था, मैं एंट्री नहीं लिया था। और आप अगर देखिएगा इसी जगह का लिक्विडिटी को हांड किया। सबसे पहले लिक्विडिटी हांड होने के बाद इधर मेरा एक एंट्री बन जाता, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है और एफईजी भी है। अगर मेरा इधर टारगेट की बात करें तो मेरा टारगेट इधर कितना रहता, टारगेट रहता इसी स्विंग के हाई, मतलब कि नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन तक, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन तक। और मेरा स्टॉप लॉस कितना रहता, इसी के नीचे 3%। मेरा स्टॉप लॉस जब 3% बाई 3% और मेरा प्रॉफिट होता है कितना 20%, मतलब कि 1:6.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब समझ रहे हो भाई, ईएमए के हिसाब से ट्रेड लेते हो, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेते हो। आप एक बात समझ लीजिएगा भाई, जो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो ट्रेड लेता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ईएमए, जो मार्केट कंसोलिडेट करता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, ट्रेड लाइन के हिसाब से। तो आप ये बात समझ लीजिएगा भाई, ये जो स्मार्ट मनी बिग प्लेयर्स है उसको लिक्विडिटी बनाता है। सबसे पहले प्राइस एक्शन लेवल को हांड किया जाता है, प्राइस एक्शन लेवल का लिक्विडिटी को हांड किया जाता है। उसके बाद स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होके उसका लिक्विडिटी को इस्तेमाल करता है। बिग प्लेयर्स का लिक्विडिटी फिल होने के बाद मार्केट को कंटिन्यू रखता है, उसका स्टॉप लॉस ही लिक्विडिटी। आप समझ लीजिएगा कि आपको इधर अगर लगेगा कि मार्केट रिवर्स की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो आप सेलिंग में इधर इन्वॉल्व हो गया, राइट। और मार्केट क्या, और आप इधर स्टॉप लॉस भी लगाया नहीं, तो मार्केट क्या किया, इधर से रिवर्स चल गया, तो आप तो इधर तो लॉस होगा ना। इधर 1000, 2000, 300, 3000, 5000, 6000, 7000 ऐसा करके तो आप कम तो रहेगा, आपका बैलेंस है ना भाई। और ये पैसा है जो बिग प्लेयर्स है वो कमाता रहेगा भाई, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। तो आपका पैसा लिक्विडिटी बन रहा है बिग प्लेयर का। तो कोई अगर गवाएगा तो ही तो कोई कमाएगा ना। आप अगर कमाएगा तो दूसरा किसी ने तो गवा रहा है ना। ऐसा बात नहीं है कि भाई कोई गवा नहीं रहा है और ऐसा ही भाई हवा में पैसा आ जा रहा है और आप इधर से प्रॉफिट सभी का हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो दूसरा किसी ने गवा रहा है, इसके लिए दूसरा किसी ने कमा रहा है, ठीक है ना। आप अगर कमाएगा तो दूसरा किसी ने गवाएगा, और आप अगर गवा रहा हो तो दूसरा किसी ने कमा रहा है। ये बात समझ लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया कि भाई मेरा इधर का ट्रेडिंग का लॉजिक क्या था। तो अभी हम क्रिप्टो में जाते हैं। नहीं, सबसे पहले अभी इधर देख लेते हैं, ये बड़ा जोन इधर आइडेम किया, इसके बाद इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मतलब कि इसका जो चौक बनाया। चौक बनाने के बाद इसी जगह में बॉस नहीं बना, क्योंकि किसी का भी लिक्विडिटी मतलब किसी का इन्वेस्टमेंट लिया नहीं गया, किसी का इन्वेस्टमेंट लिया नहीं गया। और इसी जगह को देखिएगा, इसी जगह का इन्वेस्टमेंट को लिया गया है, इधर आइडेम बनाया। उसके बाद इसी जगह में ऑर्डर ब्लॉक में आया और इसी के ऊपर है एफईजी फेयर वैल्यू गैप, इसके लिए इसको वैलिड मान रहा हूं, राइट। और इसके बाद इधर क्या किया, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया। उसके बाद मेरा टारगेट कितना रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा इसी का हाई। ज्यादा लालच बुरा है, ठीक है ना। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तभी मेंटेन होगा जब आप एसएमसी एक सेटअप के साथ ट्रेड लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ईएमए के साथ ट्रेड लीजिएगा, आप ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड लीजिएगा, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड लीजिएगा। तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन होगा भाई। मार्केट किधर तो मूव होगा आपको पता ही नहीं है भाई, पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, लिक्विडिटी के बारे में पता होना चाहिए। और आइडियम किसके लिए बनाया जाता है, लिक्विडिटी को बनाने के लिए। क्योंकि इधर जितना सारा बायर्स इधर इन्वॉल्वमेंट हुआ था, उसी बायर का लिक्विडिटी इधर लिया गया है। और उसके बाद इसी जगह में सेलर जो इन्वॉल्वमेंट हुआ था, और इसके बाद इसी जगह में जो बायर्स को लगा था, जो रिटेल ट्रेडर को लगा कि भाई अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, ब्रेकआउट दे दिया, तो इधर सेलिंग में इन्वॉल्वमेंट हुआ। और जो स्टॉप लॉस लगाया नहीं, जो स्टॉप लॉस लगाया स्टॉप लॉस तो इसमें तो उड़ा लिया। आज जो स्टॉप लॉस लगाया नहीं भाई, उसका पैसा भाई खत्म हो गया। खत्म मतलब कि 1000 2000 जो एग्जांपल दिया ऐसा ही भाई कमता रहेगा, और उसका पैसा लिक्विडिटी बनेगा मार्केट का। तो इसी जगह में क्या किया, सबसे पहले रिटेल ट्रेडर को निकाला गया है, मार्केट को एक इंस्टीट्यूशनल लेवल में लेके आया। बिग प्लेयर्स का
ऑर्डर को फिल किया गया, उसके बाद मार्केट को डिस्प्लेसमेंट देके इधर क्या किया भाई, इधर मार्केट को डिस्प्लेसमेंट देके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, इधर ब्रेक भी नहीं किया भाई, इधर इधर थोड़ा सा मार्केट को कंसोलिडेट भी नहीं किया, पूरा डिस्प्लेसमेंट देके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया। ये इसका किसका काम है भाई, ये आम आदमी का काम है, आम रिटेल ट्रेडर का काम है, नहीं है ना, ये इंस्टीट्यूशनल का काम है। ये जो कैंडल बनाया कौन बना रहा है भाई, ये सब इतना ऑर्डर, क्योंकि ये सब लिक्विडिटी का कमाल है भाई, लिक्विडिटी का कमाल है। आप लोगों को इधर निकला गया, उसके बाद उसका बड़ा ऑर्डर, क्योंकि बिग प्लेयर का बड़ा ऑर्डर फिल होने के लिए लिक्विडिटी का जरूरी पड़ता है। लिक्विडिटी नहीं बनेगा तो मार्केट में मूव नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट का लिक्विडिटी ताकत है, मतलब कि फ्यूल है, और फ्यूल के अलावा गाड़ी तो नहीं चलेगा, तो वैसा ही है, फ्यूल के अलावा लिक्विडिटी के अलावा मार्केट में मूव नहीं आएगा। तो आप शायद अगर किसी स्टॉक में अगर ट्रेड लिया तो आपको पता चलेगा कि भाई आप अगर 100 प्राइस रेंज में आप ट्रेड ले रहा हो और वो भाई एंट्री हो रहा है किधर भाई 100 में एंट्री लिया, बट तभी भाई आपको लॉस ही दिखा रहा है, क्योंकि भाई उसमें लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है ना, तो बायर्स और सेलर का बैलेंस रखने के लिए लिक्विडिटी का जरूरी पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी जगह में इसको लिक्विडिटी को इस्तेमाल किया, आपका पैसा को लिक्विडिटी को इस्तेमाल किया, मार्केट को कितना भाई मूव दिया। देखो भाई, अगर आप समझ लीजिएगा कि भाई अगर मार्केट को इसी जगह से समझ लीजिएगा भाई, मार्केट में इधर वेट कर रहा था, इसी जगह में वेट कर रहा था, इसी लेवल में वेट कर रहा था, मार्केट इसी जगह में गया, उसके बाद ऐसे करके गया इसी जगह से, अगर इसी जगह में आता और मेरा अगर टारगेट रहता है इसका हाई तो समझ रहा हो भाई मेरा कितना भाई प्रॉफिट देगा भाई। खेचेंगे एक कैंडल के साथ स्कैल्पिंग करना छोड़ो भाई, स्कैल्पिंग करके भाई कभी भी भाई आप मतलब कि इधर टिक नहीं पाइएगा, ठीक है ना। अगर दूर के बारे में सोचना है तो बिग प्लेयर्स के जैसा सोचो, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आप अगर आसान तरीका अपनाएगा तो भाई आपको तो पता है, अगर जिंदगी में अगर कुछ करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और बिना नॉलेज के अलावा कोई भाई आगे बढ़ता नहीं है, तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, समझ देना पड़ेगा। आप अगर ये समझ रहा कि भाई ऐसा इंडिकेटर ऐसा प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड लेंगे तो भाई आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, तो आपको हटना ही पड़ेगा, एक दिन भाई आपको मार्केट निकाल ही देगा। मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ भाई, ऐसा बात नहीं कि मैं पहले इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड नहीं लिया, प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड नहीं लिया, पहले इसको सब कुछ इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, ठीक है। आपको इधर समझा दिया। अभी हम थोड़ा सा इस ये वाला चार्ट को देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बीटीसी का, आज का बीटीसी का अगर 5 मिनट में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा, इधर मेरा ट्रेडिंग में एंट्री क्यों हुआ था, अगर आप देखिएगा 5 मिनट में नहीं 30 मिनट में देखते हैं, 30 मिनट, हाँ 30 मिनट में है क्या, मेरे को इसी जगह को अगर ड्रॉ करेंगे, देखिएगा सबसे पहले ये वाला है ना, ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ समझ गया। मैं 5 मिनट में देख रहा था। सबसे पहले देखिएगा ये जो लेवल है मेरा एंट्री क्यों हुआ था, सबसे पहले नीचे का लिक्विडिटी को स्वीप किया गया। इसके लिए लिक्विडिटी के बारे में पता होना चाहिए, एक दिन में आप सीख नहीं पाएगा, मुझे ही पता है और आपको भी पता है, थोड़ा सा आपको आपका दिमाग में घुस नहीं रहा है, पता है, समय लगेगा भाई, एक दिन में कोई सीख नहीं जाता, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। उसके बाद अब अगर देखिएगा कि इसी जगह में इसके नीचे का जितना सारा स्टॉप लॉस था इसको हार्ड कर लिया गया, उसके बाद मार्केट क्या बना, इधर एमएसएस बनाया। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, आप बोलेगा कि भाई मार्केट एसएमसी के साथ कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है, आप 30 सेकंड में भी 15 सेकंड में भी आप ट्रेड ले सकते हो, 5 मिनट में भी ले सकते हो, आपका मर्जी भाई, ठीक है ना। जो आपको टाइम फ्रेम अच्छा लगता है उसी टाइम फ्रेम में लो, सब टाइम फ्रेम में काम करता है, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा भाई, इधर एमएसएस बना, इधर आप ऐसा भी बोल सकते कि इधर क्या बनाया, चौक बनाया, ठीक है ना, चौक बनाया, ठीक है ना। उसके बाद इधर देखिएगा हम वेट किया ना, इधर एमएसएस बनाया, राइट, इधर एमएसएस बनाया, मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया गया। इधर जो इंड्यूसमेंट था इसको इंड्यूसमेंट लेवल ही बोल सकते हो। अब अगर देखिएगा
इसका इंड्यूसमेंट को लिया गया है। इंड्यूसमेंट को लेने के बाद इधर बनाया चौक, राइट। चौक चौक देखो भाई, मेरा वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस नहीं ना, तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है भाई, आपको भी थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा ना। आप अगर आपको जो फील्ड के ऊपर कोई नॉलेज नहीं है, आप पहला शुरुआत कीजिएगा तो आपको बहुत परेशानी के साथ सामना करना ही पड़ेगा ना, तो यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप देखिए इधर चौक बनाया, चौक बने के मैं क्या बोला, मार्केट में एंट्री तब होंगे जब मेरा स्ट्रक्चर का कन्फर्मेशन होगा सबसे पहले। तो इधर स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन हो गया, इधर लिक्विडिटी को हांड किया, लिक्विडिटी हांड होने के बाद इधर लिक्विडिटी इधर जब हांड किया गया, इसी लेवल को जब तोड़ा गया, उसके बाद मैं वेट किया कि भाई ये इसी लेवल को स्वीप करेगा, ठीक है ना। स्वीप करके ये ऑर्डर ब्लॉक को लेगा या रेवेन्यू को लेगा, उसके मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएगा। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल आपको देख के क्या लग रहा है भाई, इधर जितना सारा मतलब कि बायर बैठा था, सबसे पहले इसको हटाया गया, इधर सबसे पहले इधर हटाया गया। हटाने के बाद आप देखो भाई इतना डिस्प्लेसमेंट देखिए, इधर मूव आया, मूव आने के बाद वेट किया कॉन्फर्मेशन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिएगा इस जगह में सबसे पहले चौक बनाया, चौक बनाने के बाद मेरा अभी काम शुरू हो गया। चौक बनाया, चौक बनाने के बाद मार्केट को अगर देखिएगा कि इसको भी लाइन चार्ट में सबसे पहले करना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल चार्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखिएगा इसी जगह से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, इसी जगह से शुरुआत कर रहा हूँ। आप एक दिन में भाई इतना सारा टॉपिक के ऊपर पता नहीं चलेगा, पता है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एंट्री पॉइंट किधर रहेगा, एग्जिट पॉइंट किधर रहेगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इधर प्रॉपर इंड्यूसमेंट बनाया, मार्केट नीचे की तरफ लेके आया, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, क्या क्या कंटिन्यू रखा ना, ठीक है। इतना ही अभी समझते हैं मार्केट को। अभी इसको पहले हमें शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देख रहा हो भाई कैसे कैसे आपको सिखा रहा हूँ। यस, अभी आप देखिएगा चार्ट में क्या हुआ। सबसे पहले यह चौक बनाया, इसी जगह चौक बनाया, चौक का इधर कन्फर्मेशन दिया, राइट। तो इसी जगह को अगर ड्रॉ कीजिएगा, अगर देखिएगा इसी के ऊपर कैंडल ब्रेक किया, जो इसी जगह को ब्रेक किया ना, इसी जगह को ब्रेक किया ना, और थोड़ा सा डाउन कर दूँ क्या, तो आपको भी देखने में थोड़ा सा समझने में भी आसानी हुआ। थोड़ा सा रुको, लाइन चार्ट और कैंडल के साथ कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो, अभी इसी जगह में क्या किया, चौक किया ना, मतलब कि ये जगह में मार्केट को किया है चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। उसके बाद वेट किया मैंने आईडीएम होने के लिए। अब आप देखिएगा इसी के ऊपर कैंडल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इधर आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद इधर देखिएगा ऑर्डर ब्लॉक में आया, ऑर्डर ब्लॉक इधर एफईडी भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, टच किया, डिस्प्लेसमेंट देके मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर चल गया। फिर से अब अगर देखिएगा इसी जगह में क्या बनेगा, तो फिर इसी जगह को बनेगा बॉस। ये जो बॉस को मेंशन किया ना, ये जो बॉस को जो आइडेंटिफाई किया, ये वाला बॉस, राइट। उसके बाद मार्केट को देखिएगा इसी जगह में आईडीएम बनाना, ये वाला एक्स, ये वाला को आईडीएम बनाए। इसी जगह को हम मेंशन क्या करेंगे, आईडीएम, क्योंकि इसी के ऊपर क्लोजिंग दिया, ये हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया। अगर क्लोजिंग नहीं देता तो मैं इसको आईडीएम नहीं मानता। उसके बाद क्या देखो, इसको भी बॉस बना दिया।
चौक और बॉस होने से पहले आईडीएम लेना मतलब कि इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है। जब तक मतलब कि इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट लेके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो नहीं जाता तब तक मार्केट का मतलब मार्केट का कॉन्फर्मेशन, अगर समझ लीजिएगा जो आपको देखा है ना, मतलब कि बॉस का कॉन्फर्मेशन होने के लिए लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है, और लिक्विडिटी आईडीएम में ही बनाया जाता है। आईडीएम और इंड्यूसमेंट का डिफरेंस क्या है? आईडीएम को बनाया जाता है, ये बड़ा लेवल को बनाया जाता है बिग प्लेयर्स के, बिग प्लेयर्स इसी लेवल को बनाता है, और जो लिक्विडिटी को बनाता है कौन? आम आदमी जैसा कि रिटेल ट्रेडर लिक्विडिटी को बनाता है, और जो बिग प्लेयर्स वो इंड्यूसमेंट को बनाया जाता है। और इंड्यूसमेंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए, उनका बड़ा ऑर्डर को फिल होने के लिए लिक्विडिटी को बनाया जाता है। और तो रिटेल ट्रेडर का लिक्विडिटी कैसे बनता है? क्योंकि वो प्राइस एक्शन का बेस में ट्रेड लेता है। जैसे कि ये इधर अगर 9 EMA के साथ अगर ट्रेड लिया, फंसा है ना भाई, 14 EMA के साथ ट्रेड लिया, फंसा। आपको क्या लग रहा है भाई, ये सब 50 EMA 9 EMA के साथ ये काम करेगा क्या भाई? इधर टिक सकते हो भाई? आपको धकल पिछड़ा में लात मार के ना मार्केट निकाल ही देगा, ठीक है ना, टिक ही नहीं पाएगा। कैसे ट्रेड लीजिएगा भाई? आप इधर बोल रहे हो कि हम क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप कैसे ट्रेड लीजिएगा भाई? इधर ब्रेकआउट दे दिया तो आप क्या लग रहा है भाई, आप अभी मार्केट डाउन के मतलब नीचे की तरफ, आप सेलिंग की तरफ आप ट्रेड लीजिएगा, तो आपको धाका पिछड़ा में लात मार के, क्या बोला, पिछड़ा से लात मार के निकाल देगा। क्या मार्केट ऊपर की तरफ लेके गया, और जितना सारा इधर इन्वॉल्वमेंट किया जो रिटेलर को जो पता चला कि भाई अभी ब्रेकआउट दे दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया, ये वाला जाएगा, जो सेलिंग में इधर इन्वॉल्वमेंट हुआ, स्टॉप लॉस हार्ड किया, नहीं तो वो फंस गया भाई, वॉश आउट। है ना भाई, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आपको देखा तो और क्या किया, देखो इधर इंड्यूसमेंट किया, उसके बाद ये वाला बॉस इधर शिफ्ट हुआ, उसके बाद क्या किया, देखो इसके ऊपर ये वाला कैंडल बनाया गया, मतलब कैंडल क्लोजिंग दिया, उसके लिए इधर, इसके लिए मैं इसको मानूंगा इंड्यूसमेंट। अगर ये हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं देगा तो अब ये इंड्यूसमेंट को मैं लूंगा नहीं, क्योंकि इंड्यूसमेंट का कॉन्फर्मेशन के लिए भी इसी हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग जरूरी है। जैसा कि ये वाला जो जैसा देखने को मिल रहा है, इसी पर कैंडल क्लोजिंग दिया, अगर इसी हाई को अगर स्वीप कर देता, ये हाई के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग देता, तो इसको मैं इंड्यूसमेंट नहीं बनाता। अब अगर इसको देखिएगा, ये वाला को देखिएगा कि भाई स्वीप किया, राइट, ये वाला को स्वीप, ये वाला मैं किया, तो इसी जगह में मैं इसको मेंशन नहीं करूंगा, मैं इसको इसके लिए किया क्योंकि ये वाला जाएगा के ऊपर क्लोजिंग दिया, राइट, कैंडल क्लोजिंग दिया। अब अगर देखिएगा इसी जगह में और एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो किधर, नहीं वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, नहीं दिखाते हैं, तो थोड़ा सा सिखाया था तो बाद में जो वीडियो आएगा देख लेना, आपको जब आप डिफरेंस देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला क्या बनाया, ये वाला इंड्यूसमेंट बना, क्योंकि कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, कैंडल क्लोजिंग दिया। अगर समझ लीजिएगा कि अगर मार्केट इसी के नीचे अगर क्लोजिंग देता और इसी के ऊपर वीक बनाता और ये जाएगा कि हाई के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता, तो मैं इसको इंड्यूसमेंट नहीं बनाता। समझ गया ना? तो मैं वेट करता कि इसके ऊपर मार्केट जाए, उसके बाद फिर से जब रिट्रेस लेके इसी के नीचे या फिर इसके ऊपर फिर से मार्केट जाए, उसके बाद इसी के नीचे जब स्वीप करेगा तो मैं इसको इंड्यूसमेंट मानूंगा। इंड्यूसमेंट का काम क्या है? हायर हाई को कंफर्म करता है कि भाई अभी हायर हाई बन गया, और हायर लो कब कंफर्म होता है? जब मार्केट बॉस बनता है। जैसा कि जब ये इंड्यूसमेंट को लिया जाता है, मार्केट जब नीचे की तरफ आता है तब हायर हाई को मैं आइडेंटिफाई करता हूं, और जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये हायर हाई को तोड़ देता है तब इसको हायर लो मार्क करता हूं। आशा करता हूं कि समझ में आया, ठीक है ना? इंड्यूसमेंट अगर नहीं लेगा तो भाई हायर हाई बनाएगा नहीं भाई, तो हायर हाई का आइडेंटिफिकेशन होने के लिए
तो इंड्यूसमेंट का जरूरी है ना। ऐसा तो आग बंद करके हम बोल नहीं सकते हो कि भाई ये भी हाई, ये भी हायर हाई, ये भी हायर हाई, ये लोअर लो, ये हायर लो, ये हायर लो। ऐसा करके तो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते ना भाई। ऐसे आग बंद कर ये हायर हाई तो इसको भी हायर हाई मान नहीं सकते हो, क्योंकि भाई इधर इंड्यूसमेंट ही नहीं किया। तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा भाई ये हायर हाई? तो सबसे पहले जरूरी क्या है, इसी के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करेगा, तो अब उसके बाद अगर इसी लेवल को अगर ब्रेक करेगा, इसको बोला जाता है इंड्यूसमेंट, जिसको लिया जाएगा। तो अब मैं मार्क करूंगा क्या, तब इसको हायर हाई मार्क करूंगा। उसके बाद आप देखिएगा इसको क्या बनाया, बॉस बना दिया। जो बोला था ना भाई, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो ट्रेड लिया उसको पिछोड़ा में लात मार के निकाल दिया इसी जगह में। ये वाला जाएगा में, ये वाला जाएगा में। मार्केट क्या किया, सीधा ऊपर की तरफ लेके गया, बॉस बना दिया, राइट। उसके बाद क्या किया, इसी जगह में इन्वेस्टमेंट किया, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ बॉस गया। अब चौक क्या कब करेगा, जब मार्केट, एक मिनट, जब मार्केट ये हायर लो को तोड़ेगा, जो हायर लो को जब मार्केट तोड़ेगा, जब ये बॉस बना रहा है, ये है बॉस, मैं आइडेंटिफाई कर दिया, ये है बॉस। और जब ये बॉस का जो लो है, ये वाला लेवल को, जब मार्केट ये वाला लेवल को ऐसा करके तोड़ देगा, तो मैं मार्क करूंगा क्या, चौक। उसके बाद चौक के बाद, क्योंकि इसको भी इंड्यूसमेंट बनाया गया ना, उसके बाद बॉस बनने के लिए क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट। ऐसे करके आएगा, ये वाला जोन बनेगा क्या, इंड्यूसमेंट। उसके बाद ये वाला जाएगा, क्या बनेगा, बॉस। तो समझ में आया होगा। और मेरा इधर टारगेट का बात करें तो देखो, इसी जगह को ऑर्डर ब्लॉक में आया, इधर भी ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, इसी जगह में भी ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये वाला भी इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये जाएगा भी ऑर्डर ब्लॉक टच किया, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा गिजीपिटी हो गया ना, आपको भी शायद समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है तो डायग्राम बनाने का, तो जैसा है ऐसा ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत कुछ इरेज हो गया। तो आप देखिएगा, इधर बॉस बनाया, इंड्यूसमेंट लिया गया, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, इधर एफपीजी है। तो मेरा इधर टारगेट कितना रहेगा, टारगेट का बात कर रहे थे ना, टारगेट इधर रहेगा, एफपीजी अभी ऑर्डर ब्लॉक में टच करेगा, मेरा अगले इसका हाई आज स्टॉप लॉस रहेगा इसी के ठीक नीचे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना मिल रहा है भाई, 1:7.8, कम है क्या भाई। फिर से आप इधर देखिएगा, इधर भी सेम इन्वेस्टमेंट लिया गया, मार्केट नीचे की तरफ आया, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया इसके ठीक नीचे, और मेरा टारगेट कितना, इसी के ठीक हाई कितना मिल रहा है इधर, 1:3.3, कम है क्या भाई। इधर आप देखिएगा, इसी जगह में फिर से ऑर्डर ब्लॉक टच किया, अगर इसी जगह में टच करेगा तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसी लो के नीचे, ऑर्डर ब्लॉक के ठीक नीचे, और मेरा टारगेट कितना रहेगा, इसके ऊपर हाई 1:2.75, कम है मतलब कि 1:3 के ऐसा ही। और अब अगर स्टॉप लॉस मतलब कि टेल करके चलिएगा भाई 1:4, 1:4.5 ऐसा भी मिल जा रहा है ना। बट मैं सेफ्टी के लिए मैं ये बोलूँगा कि भाई इसी हाई के ऊपर ही रखा करो, ठीक है ना। ज़्यादा लालच बुरा बात है भाई, ठीक है ना, नहीं तो भाई दिक्कत होगा, बाद में आप ही अफसोस कीजिएगा। और इसी जगह में देखिएगा, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, टच करने के बाद इसी हाई के ऊपर मेरा टारगेट, स्टॉप लॉस इसी के ठीक नीचे, तो 1:5 टारगेट दे दिया। और इसी जगह में देखिएगा, इसी ये जो हाई है, सॉरी इसी ये जो लो है, हायर लो है, ये हायर लो को देखो, ये बॉस बनाया, इसको पहले डिलीट कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो हायर लो है, हायर लो को ब्रेक कर दिया, इधर क्या बनाया, चौक बना दिया,
चौक बना दिया, तो मार्केट का डायरेक्शन अभी चेंज हो गया, राइट। अब अगर 5 मिनट में देखिएगा तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, देखो इसके लिए क्या होना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर को जब आप एनालिसिस कीजिएगा तो हायर टाइम फ्रेम में भी देखना जरूरी है, नहीं तो भाई मार्केट में आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाइएगा। समझ में आया कुछ? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी बनाया था मार्केट का, और हायर टाइम फ्रेम में मार्केट को शिफ्टिंग किया था, राइट। तो हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम को भी एनालिसिस करके रखो, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट का असली मूव क्या होगा। अब अगर देखिएगा कि भाई आप जब लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे थे 1 मिनट टाइम फ्रेम में, आपको पता चल रहा था कि भाई इधर लिक्विडिटी पूल बनाया, आप देखिएगा कि किसी का लिक्विडिटी को हार्म नहीं किया। देखो ये वाला जाएगा, ये वाला कैंडल कर लो, ये वाला कैंडल कर लो, तो ये वाला कैंडल कर लो, ये क्या सब रिटेल ट्रेडर का लिक्विडिटी इधर पड़ा हुआ है भाई। मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी का जरूरी है, और ये वाला जो मूव दिया है किसका भाई, ये बिग सेलर का ना। आप देखिएगा इसी ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, लिक्विडिटी को सबसे पहले हार्न किया गया, लिक्विडिटी को हार्न करने के बाद इधर देखिएगा बिग, इधर ये अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसको अगर एनालिसिस कीजिएगा तो कैसा कैसा करें। अगर 1 मिनट रुको, आपको समझाता हूँ, रुको इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद आपको अच्छी जगह डिटेल्स में समझाता हूँ। देखो 5 मिनट में आप कैसे एनालिसिस करते हो, डिलीट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इतना अच्छी तरीके से एनालिसिस करके रखे थे तो डिलीट कर दिया। देखो अभी मैं क्या बोला, जब तक लिक्विडिटी, मैंने पहले ही बोल दिया कि मार्केट का कॉन्फर्मेशन देगा, उसके बाद तब तक मेरा एंट्री नहीं होगा, जब तक मुझे स्ट्रक्चर का बारे में कॉन्फर्मेशन नहीं देगा तब तक मेरा एंट्री नहीं होगा। इधर देखिएगा कि भाई आईडीएम बनाया तो मेरा कॉन्फर्म हो गया भाई कि इधर मेरा एंट्री होने वाला है। इसी जगह का एफपीजी में आएगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक में आएगा मेरा, इसी जगह में, अरे क्या हो रहा है भाई, इसी जगह में हो जाएगा मेरा एंट्री, इसी जगह हो जाएगा मेरा एंट्री और टारगेट इसी के हाई के ऊपर, राइट। अब अगर इसी को देखिएगा, किसी कैंडल का लो को ब्रेक किया, एक कभी लिक्विडिटी नहीं लिया, तो मार्केट का कॉन्फर्मेशन के लिए जरूरी है सबसे पहले लिक्विडिटी को हार्न करेगा, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक में। और इसी जगह में आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिल रहा है इसी जगह में, इसी जगह में मिल रहा है ना। और ये जोन को क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी पूल, जिधर रिटेल ट्रेडर्स का ज्यादा स्टॉप लॉस, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर पड़ा रहता है, इसको बोला जाता है लिक्विडिटी पूल। जिधर स्टॉप लॉस ज्यादा रहता है उसको बोला जाता है लिक्विडिटी पूल। उसके बाद लिक्विडिटी को लिया गया है, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, उसके बाद मार्केट क्या किया भाई, पूरा डिस्प्लेसमेंट देके मार्केट को कंटिन्यू रखा। आप अगर इधर अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप देखिएगा, इसी स्विंग के हाई मेरा टारगेट होगा और स्टॉप लॉस किधर रहेगा, इसी जगह में, ये ऑर्डर ब्लॉक में, राइट। तो आप देखिएगा 1:3 1:4 रेशियो के साथ टारगेट दे दिया। आप अगर देखिएगा भाई ऐसा 1:5 भी दे दिया, बट सेफ्टी के लिए मैं ये बोलूँगा कि भाई ये स्विंग के हाई, लिक्विडिटी अगले लिक्विडिटी जोन के हाई तक बस आपका टारगेट। ज़्यादा लालच बुरा है, आप ऐसे भी रख सकते हो तो भाई फंसिएगा, आपका टारगेट हिट नहीं होगा। देखिए भाई आपका ऑपोजिट में जाके भाई आपका स्टॉप लॉस हार्ड कर दिया, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसी जगह में क्या किया था, हायर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में इधर इसी जगह में क्या किया था, चौक बना दिया था ना, आपको देखा था ना, इसी जगह में चौक बना दिया था। तो हायर टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है, लिक्विडिटी हार्न कर रहा है। उसके बाद क्या किया मार्केट, इसी जगह फिर से चौक, इस जगह फिर से चौक बना दिया, राइट। अभी मार्केट क्या होने वाला है, मार्केट को अभी देखिएगा फिर से इधर, इसको क्या बोलेगा इधर, तो आज इतना ही रहने दो, नहीं तो भाई वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के साथ, और आपको कुछ समझ में आया या भी नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हो, और आप कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो ये भी हमें
बोल सकते हो, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई।